नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के लिए भगवान गणेश की एक छोटी सी कथा और उनके दिव्य भजन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसके विषय में कम ही लोग जानते होंगे। जो लोग भी भगवान गणेश के भक्त हैं, उनको तो इस कथा के विषय में ज्ञान होगा, लेकिन सभी को इसके विषय में ज्ञान नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए भगवान गणेश की वह कथा जो मदासुर से संबंधित है और किस प्रकार से मदासुर के अभिमान को जब चूर्ण किया तब एक स्तोत्र की रचना हुई और उसी स्तोत्र को भजन के रूप में मैंने प्रस्तुत भी किया है, जिसको आप आखिर में सुनेंगे और आनंद लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि राक्षसों का देवताओं से हमेशा ही युद्ध होता रहा है। ऐसे में मदासुर नाम के एक राक्षस का जन्म हुआ जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली था। वह असुरों की कुल परंपरा में उत्पन्न हुआ था और प्रारंभ से ही अत्यंत पराक्रमी, बलशाली और तपस्वी भी था। उसने तपस्या करने के लिए सबसे उत्तम भगवान शिव को प्रसन्न करने के विषय में सोचा, क्योंकि भगवान शिव भोले भंडारी हैं और कोई भी वरदान तुरंत ही दे देते हैं। उसने भगवान शिव की भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर लिया और मनचाहा वरदान प्राप्त किया। वरदान था कि तुझ पर किसी देवता, दानव या मनुष्य की विजय नहीं हो पाएगी। इस वरदान के अहंकार में आकर मदासुर बहुत घमंडी बन गया। उसने त्रिलोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर उसने अधिकार कर लिया और ऋषियों और मुनियों को भी सताने लगा। देवताओं की शरणागति की आवश्यकता आवश्यक हो चुकी थी, क्योंकि देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। दोनों देवताओं ने विचार किया कि मदासुर पर सीधी विजय पाना कठिन है, क्योंकि वरदान के कारण उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी। तब सभी देवता गणपति महाराज की शरण में गए और उन्हें निवेदन किया कि अब आप ही इस असुर का अंत कर सकते हैं। भगवान गणेश ने देवताओं को आश्वस्त किया और फिर वह मदासुर के पास पहुंचे। भगवान गणपति ने उससे कहा, हे असुर, तेरा नाम मदासुर है। तू मद यानी अहंकार में ही डूबा हुआ है और अहंकार का नाश करना ही सच्ची शक्ति है। यदि तू मेरा शरणागत हो जाएगा तो मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। लेकिन मदासुर अपने बल और वरदान के नशे में गणेश जी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और युद्ध के लिए उतारू हो गया। गणपति जी ने अपने दिव्य रूप को धारण किया। उनके सूंड, दांत और परुष से निकलती दिव्य आभा ने मदासुर को शक्तिहीन सा कर दिया। वह चाहे जितनी बार आक्रमण करता, गणपति के एक एक प्रहार से वह पीछे गिरता रहा। अंततः युद्धभूमि में मदासुर परास्त हो गया। पराजित होकर मदासुर ने भगवान गणेश के चरणों की शरण ली। उसने विनम्र निवेदन होकर कहा, प्रभु, मैंने अपने अहंकारवश अधर्म किया, मुझे क्षमा करें, अपनी शरण में ले लें। गणेश भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि अब से तू मेरा परम भक्त कहलाएगा। मेरे नाम का जप करने से लोगों का मद यानी अहंकार दूर होगा। मदासुर का अर्थ भी होता है जो मद अर्थात अहंकार का असुर हो। भगवान गणेश ने यह दिखाया कि अहंकार का नाश केवल विनम्रता और सदाचार से ही संभव है। इसीलिए गणपति को विघ्नहर्ता ही नहीं, मदनाशक भी कहते हैं। भगवान गणेश ने इस स्तोत्र के पाठ करने पर निश्चित रूप से मदासुर को क्षमा कर दिया था। उन्होंने कहा था, जब इस स्तोत्र को मदासुर ने पढ़ा तब उसकी फलश्रुति में जो व्याख्या की गई है मैं उसे यहाँ आपको बताता हूँ। भगवान एकदंत ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं क्रोधवश तुम्हें मारने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। अब जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे नहीं मारूंगा। मेरी आज्ञा का पालन करो
और सदैव अपने ही स्थान पर जाकर रहो। देवताओं से बैर को त्याग दो और मेरी भक्ति में लग जाओ। मुझसे वर मांग लो, मैं तुम्हें वैसा ही दूंगा जैसा तुम सोचोगे। मैं तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारी प्रार्थनाओं से संतुष्ट हो चुका हूँ। हे दैत्यराज, जो कोई भी तुम्हारे द्वारा रचित इस स्तोत्र का पाठ करेगा या सुनेगा उसका कल्याण होगा। जो कोई इस कथा को बड़े यत्न से सुनेगा उसे जो कुछ चाहिए वह प्राप्त होगा। नशे का कभी कोई भय नहीं रहता और अंत में यह प्रार्थना उसे मेरी भक्ति प्रदान करेगी, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह मदासुर द्वारा रचित पूर्ण 12वां स्तोत्र है जो मुद्गल पुराण के खंड द्वितीय के अध्याय 2.54 और 9.25 के द्वारा लिखा गया है और आज प्रस्तुत है। तो मैंने इसका अर्थ बता दिया आप लोगों को और इसके विषय की व्याख्या भी की है। अब आप लोग इसके अद्भुत विषयक आनंद लीजिए जो कि भजन के रूप में बनाया है कि किस प्रकार से मदासुर ने भगवान गणेश से हारने के बाद में उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र की रचना की थी। इसी स्तोत्र को भजन के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इसका आनंद लीजिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति। नमस्ते एकदन्ताय मायामायिक रूपिणे सदा ब्रह्ममयाय गणेशाय नमो नमः। नमस्ते एकदन्ताय मायामायिकरूपिणे सदा ब्रह्ममयाय गणेशाय नमो नमः। नमस्ते एकदन्ताय मायामायिकरूपिणे सदा ब्रह्ममयाय गणेशाय नमो नमः। मूषकारूढरूपाय मूषकध्वजिने नमः। सर्वत्र संस्थितायैव बन्धहीनाय ते नमः। चतुर्बाहुधरायैव लम्बोदरस्वरूपिणे नाभशेषाय वै तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। चिन्तामणिधरायैव चित्तस्थाय गजानन नानाभूषणयुक्ताय गणाधिपतये नमः। अनन्तविभवायैव अनन्तमाया प्रचालक भक्तानन्दप्रदात्रे ते विघ्नेशाय नमो नमः। अनन्तविभवायैव अनन्तमाया प्रचालक भक्तानन्दप्रदात्रे ते विघ्नेशाय नमो नमः। योगिना योगदात्रे ते योगानापतये नमः। योगाकारस्वरूपाय एकदन्तप्रधारिणे मायाकारं शरीरं त एकशब्दकः पद्यते दन्तः सत्तामयस्तत्र मस्तकस्ते नमो नमः। माया सत्ताविहीनस्त्वं तयोर्योगधरस्तथा कस्त्वा स्तोतुं समर्थः स्यादतस्ते वै नमो नमः। शरणागत पालाय शरणागत वत्सल पुनः पुनः सिद्धि बुद्धिपते तुभ्यं नमो नमः। रक्ष मामेकदन्तस्त्वं शरणागत मंजसा भक्तं भावेन सम्प्राप्तं संसारात् तारयस्व च। एवं तत्वा प्रणम्यापि मद कृत्वा प्रदक्षिणां वक्कृताञ्जलिपुटो भूत्वा संस्थितो देवसन्निधौ तमुवाच गणाधीश प्ररिष्टेनानन्तरात्मना विकाररहितं दृष्ट्वा हृदयं भक्तिसंयुतम्। अनन्तविभवायैव अनन्तमाया प्रचालकः भक्तानन्दप्रदात्रे विघ्नेशाय नमो नमः। अनन्तविभवायैव अनन्तमाया प्रचालकः भक्तानन्दप्रदात्रे विघ्नेशाय नमो नमः। एवमुक्त्वा प्रणम्यापि मदः कृत्वा प्रदक्षिणं कृताञ्जलिपुटो भूत्वा संस्थितो देवसन्निधौ तमुवाच गणाधीश प्ररिष्टेनान्तरात्मना विकार
विकाररहितं दृष्ट्वा हृदयं भक्तिसंयुतं अनन्तविभवाय अनन्तमाया प्रचालक